जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि महाराज द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ क्यों किया। आखिरकार किस कारण से इन दोनों परम मित्रों के बीच शत्रुता पैदा हो गई। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक कृष्णास देवोटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत अपना धनुष उठाइए और एक तीर छोड़िए और सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और साथ ही में दूसरा तीर छोड़िए घंटी के लिए, ताकि जब मैं मेरा नया वीडियो का बाण छोड़ूं तो आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच शत्रुता कैसे हुई थी। महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य जब छोटे थे तब वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तब इन दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि ये एक दूसरे को नहलाते थे, हमेशा एक साथ रहते थे। इतना ही नहीं, एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिलाते थे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच कितनी गहरी मित्रता होगी। गुरु के आश्रम में शिक्षा खत्म होने के बाद ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। आगे जाकर महाराज द्रुपद पांचाल राज्य के राजा बन गए और गुरु द्रोणाचार्य का भी विवाह हो गया और एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। गुरु द्रोणाचार्य की स्थिति बहुत खराब चल रही थी। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा क्यों न पांचाल अपने मित्र द्रुपद से मिलने चला जाए। महाराज द्रुपद मेरे मित्र हैं और वो मेरी परेशानियों को अवश्य समझेंगे। इस आशा के साथ गुरु द्रोणाचार्य महाराज द्रुपद के राज्यसभा में पहुंचते हैं। वहां महाराज द्रुपद ने पहले तो गुरु द्रोणाचार्य को पहचाना नहीं और गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपनी मित्रता के बारे में बताया तो महाराज द्रुपद ने कहा वो बचपना था, लेकिन अब मैं एक राजा हूँ और एक राजा एक गरीब ब्राह्मण का मित्र कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही और कई कटु वचनों से गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया और राज्यसभा से बाहर निकाल दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर वापस आ गए और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा का सौदा किया और पितामह भीष्म के कहने पर कौरवों और पांडवों को शिक्षा देना स्वीकार किया। जब कौरव और पांडव अस्त्र शस्त्र और सभी क्षेत्र में निपुण हो गए और उनकी शिक्षा पूरी हो गई, उस वक्त शिक्षा पूरी होने पर गुरु को गुरु दक्षिणा देने का प्रावधान था। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में पांचाल देश के राजा महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर जीवित अवस्था में मेरे सामने प्रस्तुत करो। ये गुरु दक्षिणा गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों दोनों से मांगी। तब सर्वप्रथम दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पांचाल राज्य पर आक्रमण करता है, लेकिन दुर्योधन हार जाता है, असफल हो जाता है और महाराज द्रुपद ने उल्टा दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को बंदी बना लिया। जब गुरु द्रोणाचार्य को ये बात पता चली तो गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को द्रुपद को बंदी बनाने के लिए भेजा। तब पांडव और महाराज द्रुपद के बीच घमासान युद्ध हुआ और गांडीवधारी अर्जुन ने अपने पराक्रम से महाराज द्रुपद को बंदी बना लिया और अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। पांडवों ने अपनी गुरु दक्षिणा को पूरा किया। उस वक्त हारे हुए राजा की संपूर्ण संपत्ति और राज्य जीते हुए राजा की हो जाती थी। पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के तौर पे दे दिया, इसलिए पूरा पांचाल अब गुरु द्रोणाचार्य का हो गया था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को पांचाल देश का राजा बना दिया और गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कहा, तुमने ही बोला था कि मित्रता बराबर वालों में होती है और तुम अभी एक बंदी हो और मैं एक राजा का पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने पांचाल में से आधा राज्य तुम्हें देता हूँ। अब हम दोनों एक बराबर हैं, अब हमारे बीच मित्रता हो सकती है। तब महाराज द्रुपद ने गुरु द्रोण की बात मान ली और अपने राज्य वापस लौट आए और गुरु द्रोण से प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहे। तब महाराज द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को मार सके ऐसा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाराज द्रुपद का यज्ञ किन दो महर्षियों ने करवाया था तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।